हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे क्यूलॉट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की ट्रिक्स। तो हमेशा की तरह मेरे वीडियोस में बीच बीच में हिडन ट्रिक्स रहते हैं, प्रो टिप्स देती हूँ मैं स्टिचिंग और कटिंग के लिए। सो आप लोग लास्ट तक बने रहें वीडियो में और इसके बिल्कुल भी ना करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये क्यूलॉट पैंट जो है बहुत ही ट्रेंड में है, स्टाइलिश है और बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में है। आप फैशनेबल दिखाई देंगे, स्टाइलिश दिखाई देंगे अगर इस तरह का पैंट आप अपने लिए स्टिच करेंगे तो, और अपने क्लाइंट्स के लिए भी। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने पेपर लिया हुआ है। फैब्रिक के ऊपर जो है लाइनिंग्स अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, जो भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए हमने पेपर का यूज़ किया जिससे कि आप क्लियरली मार्किंग देख पाएँ और ड्राफ्टिंग सीख पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो क्यूलॉट पैंट के लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रखा हुआ है। फैब्रिक मान लीजिए या है तो पेपर ही, तो आप इसे फैब्रिक ही मानिए। ओके, मैं चारों पार्ट्स जो है एक साथ ही कट करती हूँ अपने हर पैंट के। ये एक खास बात है मेरे चैनल पर। सो थोड़ा सा मेरा सिखाने का ढंग और काम करने का तरीका डिफरेंट है अदर्स से। सो थोड़ा यूनिक भी है और बहुत ही आसान है और परफेक्ट भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए 36 इंच का क्यूलॉट पैंट हमें बनाना है रेडी। 36 सफिशिएंट रहेगा एक स्टैंडर्ड साइज़ के लिए, क्योंकि क्यूलॉट पैंट जो होते हैं थोड़े से शॉर्ट लेंथ पैंट्स होते हैं। ठीक है, ये प्लाजो नहीं है, प्लाजो इन्हें नहीं बोल सकते, प्लाजो से डिफरेंट है क्योंकि एंकल से भी थोड़े से ऊंचे ही होते हैं। लुक मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ कि इस तरह का लुक होता है क्यूलॉट पैंट्स का। ओके, और स्टिचिंग भी आप हाईलाइट देखेंगे, मैं समझा दूंगी किस तरह से स्टिच करना है। और आप देखिए 44 हिप साइज़ के लिए हम कटिंग देख रहे हैं और हर तरह का जो है साइज़ आप समझ पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले 44 साइज़ का 1/4 किया तो 11 इंच होता है। मैं 11 इंच के हिसाब से मार्किंग नहीं करती, मैं ऑलवेज़ 1 इंच ऐड करती हूँ, क्योंकि धुलने के बाद कॉटन फैब्रिक, मोस्टली कॉटन से ही आउटफिट्स बन रहे हैं आजकल, तो श्रिंक होता है थोड़ा, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। सो मैं 12 इंच पर सबसे पहली मार्किंग करूँगी। ऊपर से सबसे पहले मैं 3 इंच छोड़ करके एक मार्क लगाऊंगी इस तरह से। हम चारों पार्ट्स एक साथ ही कट करेंगे, इसलिए हमें ये टेक्निक यूज़ करनी होती है। ये देखिए इस तरह से 3 इंच मैंने छोड़ दिया। 2.5 भी छोड़ते तो चलता, लेकिन मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है क्योंकि पिछला हिस्सा जो है 2.5 इंच ब्रॉड रहता है, ज़्यादा लेंथ रहती है इसीलिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिप साइज़ 11 है, 44 का चौथाई भाग, 44 का 1/4 11 इंच हुआ, लेकिन हम 1 इंच प्लस करके मतलब 12 इंच पर एक मार्क लगाएंगे इस तरह से। और क्रॉच के लिए भी 12 इंच पर ही एक निशान लगाया इस तरह से। दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और ये इस तरह से ये वाला निशान भी स्ट्रेट कर देना है लाइक दिस। ओके, सो ये क्रॉच एरिया हुआ 12 इंच का और यहाँ से यहाँ तक भी 12 इंच ही है ये। ओके, अगर किसी का 40 हिप साइज होगा तो उसका 1/4 हुआ 10 और आप 1 ऐड करेंगे तो 11 ही ये वाला निशान लीजिएगा और क्रॉच का निशान भी 11 लीजिएगा, जिससे कि पैंट्स जो है कंफर्टेबल रहेंगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगी। इसके बाद 2 इंच बाद एक मार्किंग की इस तरह से, और बचा हुआ जितना भी फैब्रिक है 3 इंच एक्स्ट्रा है, हम पूरा ही ले लेते हैं। तो ये सेकंड वाला निशान जो है ये इस तरह से शेप देंगे हम, जैसे कि पैंट्स की देते हैं यूजुअली। ये देखिए इस तरह से। आई होप आप क्लियरली मार्किंग देख पा रहे होंगे। और 3 इंच दूरी पर पीछे वाले पार्ट के लिए हमने मार्क लगा करके रख लिया है। तो टोटल 14 इंच हुआ ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 इंच। अब सबसे पहले हम लेंथ निकाल करके रख लेते हैं। 36 इंच चाहिए ना, तो इस तरह से 1 इंच इस लाइन के ऊपर कर देंगे इंची टेप। ठीक है ना, 1 इंच ऊपर कर दिया। ये 1 इंच इसलिए किया है क्योंकि 1 इंच का बेल्ट ऐड होने वाला है इसलिए। तो इस तरह से 36 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह, और 36 पर ऐसे 2-3 निशान लगा लीजिए क्योंकि लाइन स्ट्रेट करनी है इसीलिए। ये देखिए 36 इंच और फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये देखिए काफ़ी। तो हम अलग से पट्टी अटैच नहीं करेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, बस लगभग 1.5 इंच के 2 लाइंस और ड्रॉ कर लेंगे नीचे इस तरह से। ये देखिए, अब समझिए 14 इंच और 14 इंच
जितना 14 यहाँ है 14 पर भी एक मार्किंग किया इस तरह से। अब जितना भी मोहरी बनाना है उसके लिए ये 14 इंच जो है इसका हाफ पर एक मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। ये देखिए 7 इंच पर एक मार्किंग किया, 14 का हाफ 7 इंच पर एक मार्क किया सेंटर में। और मान लीजिए हम इस क्यूलॉट पैंट की मोहरी बना रहे हैं 12 इंच, तो 6 रखिए यहाँ पर और इस तरह से मार्किंग करेंगे 6 इंच इधर और 6 इंच इधर। तो इस तरह से 12 इंच ये टोटल हुआ मोहरी का साइज। अब आधा आधा इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे इस तरह से। किस लिए करेंगे? स्टिचिंग के लिए, कटिंग के लिए। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर लीजिए आप इस तरह से, स्ट्रेट ही रहता है क्यूलॉट पैंट। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ मिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए तो टोटल 13 इंच हुआ ये। मैं मेजर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 13 इंच ये पूरा मोहरी हुआ क्यूलॉट पैंट का। आधा आधा इंच स्टिच में जाएगा तो 12 इंच चौड़ाई वाली मोहरी तैयार होगी इस क्यूलॉट पैंट की। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये निशान जो है कटिंग वाला नीचे तक ही जाएगा स्ट्रेट लाइक दिस। अब पीछे वाला पार्ट आप देखिए किस तरह से हम एक साथ ही मार्क कर लेते हैं। 3 इंच दूरी पर हमने एक और मार्क किया था और 3 इंच दूरी पर एक और मार्किंग करेंगे और इस तरह से शेप दिया और ये निशान जस्ट ऊपर तक ले जाएंगे इस तरह से। ये देखिए पिछला वाला पार्ट जो है यहाँ से 3 इंच चौड़ा हो गया और अब इस तरह से ये जो जितना भी है क्रॉच एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके जस्ट हाफ पर ही हम फिनिश करेंगे इस तरह से। ये देखिए हम नीचे तक लेकर के नहीं जाएंगे क्यूलॉट पैंट में। जितना भी कंफर्ट देना था बस हम हाफ पार्ट तक ही, यहाँ से यहाँ तक जितना भी एरिया है उसका हाफ जितना आता है बस वहीं फिनिश कर देंगे इसका कंफर्ट। ठीक है, तो यहाँ से पिछला हिस्सा इतना चौड़ा हो गया, यहाँ से इतना चौड़ा हो गया और ऊपर साइड से भी चौड़ा हो गया। और अब इस तरह से कर्व वाली साइड से हम शेप देंगे लाइक दिस। ठीक है ना, कुछ लोग बताते हैं स्ट्रेट स्केल से ही निशान लगा देते हैं, तो वो रॉन्ग है। एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में आप यहाँ से राउंड कर्वी शेप आना चाहिए, यहाँ से ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी पैंट में इलास्टिक बेल्ट में ऊपर साइड में फिनिशिंग अच्छी आएगी। ओके, तो ये हमारा पीछे वाला हिस्सा जो है 2.5 इंच बड़ा हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने चारों पार्ट्स की कटिंग एक साथ किए हैं। ये जो है डबल है ओनली पेपर, आप 4 फोल्ड में फैब्रिक रखिएगा। मेरे साइड से ये क्लोज है फैब्रिक और वहाँ साइड से ये ओपन है, तो इसी तरह से 4 लेयर में आप फैब्रिक रखें और इसी तरह से मार्किंग करें। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो आप बार बार भी देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। स्टिचिंग के लिए मैं एंड स्क्रीन पर एक और वीडियो लगाऊंगी, आप पैंट की स्टिचिंग देख सकते हैं उस वीडियो के थ्रू। अगर मैं पूरा आपको दिखाऊंगी एक साथ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप इतना अंडरस्टैंडिंग रखिए, आप एंड स्क्रीन वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से चारों पार्ट एक साथ कटिंग किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो हमारा ब्रॉड वाला हिस्सा है वो कट करना है इस तरह से। और छोटा वाला हिस्सा हम बाद में ट्रिम कर देंगे। इस तरह से बॉटम की प्लेलिस्ट है सेपरेट, आप जरूर देखिए। डिफरेंट टाइप के बॉटम्स वहां मैंने कटिंग करके दिखाए हैं, फाइनल लुक दिखाया है, इवन स्टिच करके भी दिखाए हैं। इतने लॉन्ग वीडियो बन गए वो वाले, सो मैंने थोड़ा सा यहाँ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है कि वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ रखूँ। ओके, तो इस तरह से ये क्यूलॉट पैंट की कटिंग हो गई और बिल्कुल मिनटों में सिलने वाला क्यूलॉट पैंट की कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो बहुत छोटे छोटे से बनाऊं जिससे कि आप छोटे छोटे वीडियो के थ्रू अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है,
यहाँ से आधा इंच ये चीज़ भी आप शेप दें इस तरह से ज़रूर से। आप चाहें तो यहाँ साइड में पॉकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे लाइव में आप आया करें, मैं छोटी छोटी चीज़ें लाइव के थ्रू सिखाती हूँ डिटेल में। पॉकेट कैसे लगाएंगे, बेल्ट कैसे लगाएंगे, आसान तरीके से बेल्ट कैसे लगाएंगे। पैंट सिलने का एक ही तरीका नहीं होता, कई तरह से पैंट सिलते हैं और सभी तरीके कुछ थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, कुछ ईजी होते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसे अपना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए दोनों पार्ट्स हमने एक साथ कटिंग कर लिए हैं। अब करना क्या है, फ्रंट वाले पार्ट की भी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए एक लेयर उठा करके, लेकिन आप 2 लेयर उठाएंगे क्योंकि आपका 4 लेयर होंगी फैब्रिक की, इसीलिए। तो देखिए इस तरह से ये क्यूलॉट पैंट, ये ऊपर वाली 2 लेयर स्मॉल है, ये फ्रंट है, और ये बड़ा वाला हिस्सा बैक वाला हिस्सा है। आई होप आप समझ गए होंगे। और 1 इंच की बेल्ट अटैच होगी, पीछे इलास्टिक लगेगी, और यहाँ आप बिल्कुल डार्ट क्रिएशन कर सकते हैं इस तरह से। जितना भी आपको इलास्टिक बेल्ट लगाना है अपना, ये देख लेते हैं कितना रह जाएगा इलास्टिक बेल्ट। ये अभी है 11 इंच, 11 में से 1.5 इंच का ये डार्ट कम हो गया, तो लगभग 9.5 इंच ये हो गया। तो मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ सिलाई में भी जाएगा तो 9 इंच ही रह जाएगा। तो 18 इंच का बेल्ट रेडी होगा। आप 18 इंच की ही इलास्टिक काटें और 18 इंच का ही आगे का बेल्ट बनेगा। तो इस तरह से 18 इंच कमर हो जाएगी इस क्यूलॉट पैंट की। अगर किसी की कमर 34 है तो आप ये वाला डार्ट बढ़ा दीजिए इस तरह से, इस तरह से बढ़ा दीजिए, तो 1 इंच और आप इसको छोटा कर पाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें बेल्ट छोटा या बड़ा करना होता है। और फिर भी छोटा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हम यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट आप लोग करना सीखिए बस जस्ट। अब ये दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे, फ्रंट वाले क्रॉच को मिला करके और पीछे वाले क्रॉच को मिला करके पीछे वाले दोनों अटैच करिए। फिर आगे की जो है बेल्ट बनाइए, पीछे इलास्टिक लगाइए और सब कुछ अटैच कर दीजिए, ठीक है। एंड स्क्रीन वाली वीडियो ज़रूर देखें आप स्टिचिंग के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके कंसल्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो और लाइव का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरे शॉर्ट्स भी आप देखा करें, लाइव भी ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।